कृष्ण भगवान बता के तो चले गए कि भक्ति कर। भगवद गीता का अंत यही है, प्रभु जी ध्यान रखिएगा। अगर कोई और बकवास करता है भगवद गीता के बारे में तो उसको बोल के फालतू बात नहीं कर। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में जा, 64वें श्लोक में जा। 63वें श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप में कह रहे हैं, मैं आपको ये पसंद करता हूं हर टाइम कि अपने गुरुदेव की वाणी को यथारूप आपके सामने रखूं, मुझे उसमें कोई शर्म नहीं आती। तो 63वें श्लोक का मैं आपको अनुवाद पढ़ता हूं, उसमें क्या कह रहे हैं भगवान। 64वां श्लोक ध्यानपूर्वक सुनिए। 63वें में कहते हैं, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यत्र ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और अब जो चाहो सो करो। यत इच्छेसी तथा, अब ध्यान रखिएगा, गुड बेटर बेस्ट, ऐसे ही संस्कृत में गुह्य, गुह्यत्र और गुह्यतमम। गुह्य का मतलब रहस्य, गुह्यत्र का मतलब उससे बड़ा रहस्य, और गुह्यतमम का मतलब सब रहस्यों का श्रेष्ठ। अगला श्लोक क्या कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश, परम वचः, क्या वर्ड यूज किया प्रभु जी, परम वचः, अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, वो क्या है, वर्ड क्या यूज करते हैं, सर्व गुह्यतमम, गुह्यत्र, गुह्यत्र, गुह्यतमम, सर्व, सारे गुह्यतमों में सबसे श्रेष्ठ बता रहा हूं, सर्वाधिक गुह्य ज्ञान बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए सुनो। वक्ष्यामि हितम, अपने हित के लिए सुनो। क्या कहते हैं उसमें, मन मना भव मद भक्तो मज्जजी माम नमस्कुरु, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। वर्ड क्या यूज किया, सदैव, क्या प्रभु जी। और आपको आज पंडित क्या कहता है, 5 मिनट कर ले पूजा। मेरे को पूरी भगवत गीता में आज तक ये 5 मिनट का कंसेप्ट समझ नहीं आया। भगवान कहते हैं सर्वकालेषु माम अनुस्मरण च, सारे काल में मेरा स्मरण कर। वो कैसे करेंगे काम करते हुए, वो भी एक आर्ट है। वो क्या है, वही तो आर्ट सीखनी है। भगवान योग का एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं, योग कर्मशु कौशलम। योग का मतलब है कर्म करने का कौशल। कौशल का मतलब कर्म करूं और फंसू ना, कर्म करूं और फंसू ना। ध्यान रखने का, पुण्य और पाप दोनों फंसाता है। पुण्य के कारण आपको कुछ समृद्धि प्राप्त होती है, पाप के कारण उस समृद्धि में कमी होती है। जो लोग भगवान के अंदर जानते हैं कि 6 भग का मतलब 6 ऐश्वर्य, जो 6 ऐश्वर्य आपको मिलते हैं वो पुण्य के कारण मिलते हैं। चाहे वो इंटेलिजेंस के रूप में हो, वेल्थ के रूप में हो, फेम के रूप में हो, अर्थात यश के रूप में हो, ये किसी भी रूप में हो, वो आपको पुण्य के कारण मिलते हैं। और इनकी जब कमी होती है वो आपके पापों का फल है। किसका फल है, पापों का फल। परंतु इस जगत में वापस आना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यहां आके सब कुछ गंवाना भी पड़ेगा। तो जब भी भगवान ने योग की डेफिनेशन, पता नहीं लोग क्या क्या देते हैं, परंतु भगवान ने गीता के अंदर तो योग की डेफिनेशन दी है, योग कर्मशु कौशलम। सिंपल संस्कृत, योग क्या है, कर्म करने का कौशल। कि आपको कैसे, और क्या कहते हैं आगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। क्या करूं, क्या वचन दिया, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। अब बताइए आप लोग क्या मेहनत कर रहे हो कहां जाने के लिए, है प्रभु जी। तो जहां भगवान क्या कह रहे हैं कि मन मना भव भक्तों, अगर मेरे तू भक्त बन जाएगा, मेरी पूजा करेगा, तो मेरे पास वापस आएगा, मेरे पास आएगा। और हमने आज तक कोशिश करी है उनके पास जाने की, हैं जी। कितना टाइम लगाते हैं, अरे 5 मिनट पूजा कर लिया करो, बहुत है। मैं पता नहीं आपको कितने बता दूंगा। सततम कीर्तयन्तो माम, हर समय मेरा कीर्तन कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण, सारे काल में मेरा स्मरण कर। और युद्ध और फिर युद्ध कर। क्या कर प्रभु जी, फिर युद्ध कर। भगवान इसलिए आते हैं हमको इस जंजाल से। प्रभु जी प्लीज, जब आप बाहर जाते हो ना, जब मैं तो प्रभु जी मक्खी भी देखता हूं तो मतलब मैं ये योनि में से निकल चुका हूं। कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम इन 84 लाख 80 लाख योनियों से निकलने के बाद हमको मनुष्य योनि प्राप्त होती है। मैं तो इस तरह से देखता हूं प्रभु जी। कुत्ता भी देखता हूं ना, कोढ़ी का कुत्ता, तो मैं देखता हूं कि मैं भी ये भी रह चुका हूं। परंतु आज अपने मेहनत से, भाग्य कुछ नहीं है, भाग्य आपके कर्मों का फल है।
उससे मेरे को आज ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, वो भी भारतवर्ष में।